तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जो आपको 3 अगस्त से एग्जाम चल रहा है 2026 में, उसके लिए मैं यहाँ पे 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको साइंस से और यहाँ पे जीके दोनों पे और यहाँ पे करंट अफेयर सभी के यहाँ पे तीनों हमारा सब्जेक्ट मिक्स रहेगा जो हम यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। कहता है जनवरी 2025 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से किस खेल से है, कौन से खेल से है? तो ये हमारा एथलेटिक्स हो जाएगा। एथलेटिक्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। एथलेटिक्स से है सबसे ज्यादा। चलिए अगले नंबर सवाल है, जून 2025 में कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हेतु मान्यता प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बना है? राइट आंसर यहाँ पे हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जो हमारा पूरे साक्षरता दर बढ़ाकर यहाँ पे हो गया है 95.6% हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल कहता है, मई 2025 में रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में स्थित रिसर्च कंसोर्टियम क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए अध्ययन में 2000 से लेकर 2023 तक हिमालयी हिमनदों में नासा उपग्रहों डेटा की जांच की गई ताकि हिमनदों पर निम्नलिखित में से किसके प्रभाव पर है जो मूल्यांकन किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है ब्लैक कार्बन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो 22 भाषाओं के बाल पुरस्कार लेखकों को मान्यता देता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो 22 भाषाओं के बाल पुरस्कार लेखकों का मान्यता देता है? तो वो हो जाएगा हमारा बाल साहित्य पुरस्कार ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बाल साहित्य पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल कहता है, जनवरी 2025 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये हो जाएगा हमारा गांधीनगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधीनगर गुजरात में है। चलिए अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे किस भारतीय मंत्रालय ने 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन के साथ है जो मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 26 मई 2025 को है जो मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च किया है? वो हो जाएगा हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है 7 नंबर कहता है, मई 2025 में जिनेवा में आयोजित 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? तो ये स्वास्थ्य के लिए एक विश्व ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जून 2025 में जनता को अपने कार्यों के बारे में समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए RBI अनलॉक बियॉन्ड द रूपी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले नंबर सवाल 9 नंबर सवाल कहता है, गुकेश के अलावा किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था? तो ये हो जाएगा हमारा वंतिका अग्रवाल को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2025 में महाराष्ट्र के किस शहर में है जो सैनिटरी और बायोमेट्रिक अपशिष्ट का 100% पृथक्करण संग्रह और प्रसंस्करण हासिल किया और प्रतिदिन औसत 300 से 350 ग्राम सैनिटरी अपशिष्ट का प्रबल कर रहा है? तो वो हो जाएगा हमारा कराड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल की ओर कहता है, भारत सरकार द्वारा घोषित 7 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने बायोटेक स्टार्टअप है जबकि एक दशक पहले इनकी संख्या केवल 50 थी? तो वो लगभग है 11,000 हो गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा किन वर्षों में पारित पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी के
चित्ते को अस्वीकार कर दिया है, वो हो जाएगा हमारा 2017 से 2021 के बीच, 2017 से 2021 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कहता है, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 जीता है? वो हो जाएगा हमारा, किसने जीता है? इंग्लैंड को हराकर, या क्या हमारा इंग्लैंड को हराकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे, कहता है विमोचित पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री के जो लेखक कौन है, तो ये हमारा टिम्स विगमोर हो जाएगा, टिम्स विगमोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माता के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो ओम प्रतीक हो जाएगा, ओम प्रतीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ओम प्रतीक ने। चलिए अगले नंबर 15 नंबर सवाल कहता है, 30 जून 2025 को है जो रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट कहाँ हुआ था? विस्फोट कहाँ हुआ था? वो हमारा संगारेड्डी में हुआ था, संगारेड्डी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अप्रैल 2025 में इंडिया मिशन के तहत है जो भारत का पहला सर्वेंस इंडिया एयरलाइंस बनाने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया था? किस स्टार्टअप का चयन किया गया था? वो हो जाएगा हमारा सर्वर एआई का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है 17 नंबर सवाल। 17 नंबर, मई 2025 में है जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सम्मान के साथ वृद्धि व्यवस्था कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई डिजिटल सुविधा का शुभारंभ किया गया था? डिजिटल सुविधा का शुभारंभ किया गया था, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल। वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने है जो 16 जून 2025 को है जो नए परिसर का उद्घाटन करते हुए अपना आगरा क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा स्थानांतरित कर दिया था? विजयवाड़ा स्थानांतरित कर दिया था, वो है हमारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की ओर। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो एयर स्टाम द्वितीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा कथन है जो यहाँ पे सही है? विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट में बिल्कुल मापा जाता है। 1 वोल्ट 1 कूलम प्रति कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, 1 वोल्ट है जो 1/1 वोल्ट है जो एक कूलम के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि 1 वोल्ट बराबर एक जूल पर कूलम हो जाता है, 1 जूल पर कूलम। तो यहाँ पे केवल हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विभवांतर को वोल्ट में मापा जा सकता है। चलिए अगले नंबर सवाल है, 21 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो संक्रमक श्रेणी के मध्य में निक्षेपित की जाती है? तो वो हो जाएगा हमारा तांबा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यहाँ पे कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा है जो द्विगुणित गुणसूत्रों का अनुनित गुणसूत्रों में विभाजित किया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जीव है जो प्रजाति में है जो विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है? वो हमारा लैंगिक जनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर सवाल है, वह क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, उसको हेलो एल्केन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है, यहाँ 25 नंबर सवाल कहता है, लेंस की शक्ति को मीटर से इसकी फोकस दूरी को व्युत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेंस की शक्ति P बराबर होता है 1/f। चलिए अगले नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? वो है उत्तक, हरित उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है 27 नंबर, प्रजनन के दौरान डीएनए
बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारा स्थिर परिसंचरण के लिए है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? इसको पूरी होने में 0.02 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है 29 नंबर सवाल कहता है, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगा हमारा, खपत की गई शक्ति की बात करें 1100 वाट हो जाएगा। 1100 वाट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो आर बराबर कितना है, आर बराबर हमारे पास 24 ओम दिया हुआ है। और यहाँ पे यदि वोल्ट आपूर्ति जोड़ी जाए और यहाँ पे हमें भी बराबर कितना है हमारे पास 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट है तो मैंने जो सूत्र लगाया है वो बराबर पी वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। और पी हमारे पास यहाँ पी बराबर भी का मान कितना हो जाएगा 220। 220 गुने में 220 कर सकते हैं, बट्टा में आर का मान कितना है 44 है। 44 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसको अगर हम काटते हैं ये हो जाएगा हमारा पी बराबर, इसको गुना करेंगे तो 4840 बट्टे में 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमें एक मरतबे यहाँ 44 4 एक मरतबे 00। यहाँ पी बराबर हमारे पास क्या 1100 आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला है, जब जल को और पोषण तत्व उपरबद्ध होते हैं तो शैवाल तब है जो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। वो है हमारा विखंडन। शैवाल विखंडन है या शैवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 31 नंबर सवाल की और 31 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो निश्चित अनुपात के नियम का सर्वाधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करता है? वो हो जाएगा हमारा सर्वाधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। किसी रासायनिक यौगिक में है जो समान तत्व है जो सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग है जो विलियम की सांद्रता को व्यक्त करने में के लिए नहीं किया जाता है? वो हो जाएगा हमारा नहीं किया जाता है वो हमारा विलियम का आयतन माइनस द्रव्यमान का प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो मछली संवर्धन संवर्धन शब्द का सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णन करता है? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मछली का पालन। अगले नंबर सवाल है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति की कौन सी गुण है जो उसके तत्व को शून्य होने से रोकता है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल की ओर। कहता है, साबुन की सफाई क्रिया में माइसेल की मुख्य भूमिका क्या है? माइसेल की जो मुख्य भूमिका होती है वो वसा तेल के घेरना और गंदगी को है जो टैप करना तथा हटाना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिसे अंडे अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है वो हमारा हो जाएगा लेयर। लेयर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि 3 सेकेंड तक गिरता है और ग्राम में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इसकी अंतिम वेग भी कितना हो जाएगा? अंतिम वेग वेग है जो भी कितना, प्रारंभिक वेग यू म्यू बराबर यहाँ पे हमारा देखिए एक सूत्र है भी बराबर हमारे पास म्यू प्लस जीटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास भी बराबर हो जाएगा 0 प्लस 10 गुने 3 जीटी का मान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 30 10 दिया 30 हो जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर, जब समुद्र सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा अक्षर है जो उभरे हुए दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल की ओर। क्या होता है जब जिंक की छड़ को है जो जलीय कॉपर सल्फेट विलियम में रखा जाता है? तो उसको वो हो जाता है हमारा कॉपर सल्फेट विलियम का नीला रंग फीका पड़ जाता है। अगला है, क्या होता है जब एक
मैग्नेसिस रिबन को खुले जगह में धातु की प्लेट में जलाया जाता है। धातु की प्लेट में जलाया जाता है तो उसमें होता है, यह नीली ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है 41 नंबर सवाल कहता है अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? वो हमारा बोनकी और बॉकियल्स को ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वो हमारा समस्थानिक की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? तो यहाँ पे किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है दो संख्याओं का महत्वपूर्ण समावर्तक HCF 18 है और लघुत्तम समावर्तक 512 है। यदि इसमें एक संख्या 126 हो तो उन संख्याओं के बीच के धनात्मक अंतर क्या हो जाएगा? चलिए इस सवाल को हम हल करेंगे, नहीं तो आप इसका आंसर आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। कमेंट में जरूर से इसका आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल की ओर। कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? वो हमारा टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? वो हो जाएगा हमारा अस्थि मज्जा में हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगले नंबर सवाल है 47 नंबर सवाल, भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा हो जाएगा? भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह की बात करें वो हमारा रोहिणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है 49 नंबर सवाल, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg तथा त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड हो तो उस लगने वाला बल कितना हो जाएगा? उससे लगने वाला बल क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए द्रव्यमान कितना है, m बराबर हमारे पास 5 kg है। m बराबर कितना है, 5 kg है। a बराबर हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे f बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है, m गुने a, यानी कि m का मान हमारे पास 5 है। 4 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर 20 का इसमें है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 20 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।